नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो पूरे पूरे देशों को आकार देती हैं, ये आखिर बनती कैसे हैं? आज हम इसी कमाल के सफर का पता लगाएंगे। पानी की एक अकेली बूंद से लेकर विशाल समुद्र में मिलने तक की पूरी कहानी। तो चलिए इस कुदरती चमत्कार को समझते हैं। जरा सोचिए, गंगा, अमेज़न, नील, इन जैसी शक्तिशाली नदियों की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। और आज हम मिलकर यही जानने वाले हैं। और इस अद्भुत प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक सोर्स टेक्स्ट की मदद लेंगे। ये हमें स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि पानी की एक मामूली सी बूंद कैसे एक ताकतवर नदी का रूप ले लेती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है नदी के जन्म से। और हाँ, किसी भी महान यात्रा की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत छोटी, बहुत मामूली सी होती है, ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की चोटियों पर। तो सबसे पहला कदम है प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में पानी का आसमान से पहाड़ों पर गिरना। समझिए कि नदी बनने की प्रक्रिया का ये पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। अब पानी की वो अकेली बूंद है ना, वो ज्यादा देर अकेली नहीं रहती। गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे की तरफ खींचता है और वो चल पड़ती है अपने जैसे दूसरे साथियों से मिलने। असली सफर तो यहीं से शुरू होता है। तो देखिए, ये होता कैसे है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है वो सूरज की गर्मी से पिघलने लगती है। बारिश का पानी भी उसमें मिल जाता है और फिर गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता है। ये सारा पानी ढलानों से नीचे की ओर बहना शुरू कर देता है और बस यहीं से बननी शुरू हो जाती हैं छोटी छोटी धाराएं और नाले। अब कमाल की बात यह है कि ये जो सैकड़ों हजारों छोटी छोटी धाराएं हैं ना, ये सब एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रही होती हैं। एक साथ मिलना और अपनी ताकत को बढ़ाना। मतलब प्रकृति में भी एकता में शक्ति का क्या शानदार उदाहरण है। जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए, जब हजारों छोटी छोटी धाराएं आपस में मिलती चली जाती हैं और उनका सारा पानी इकट्ठा होकर एक बड़ी और ज्यादा ताकतवर धारा बना लेता है। और बस यहीं आता है वो जादुई पल, जब एक धारा नदी बन जाती है। देखिए, इसकी कोई एकदम पक्की लकीर तो नहीं होती, लेकिन जब पानी की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाए कि वो धारा एक बड़ा और स्थायी रूप ले ले, तब हम उसे नदी कहने लगते हैं। तो सारा खेल पानी के वॉल्यूम का है। तो ठीक है, नदी का जन्म तो हो गया। अब शुरू होता है इसका मैदानों की तरफ का सफर। और इस सफर में नदी सिर्फ बहती नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त ताकत बनकर अपने आसपास की दुनिया को आकार भी देती है। हाँ, इसकी ताकत को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। बहते हुए पानी में इतनी जबरदस्त शक्ति होती है कि हजारों लाखों सालों में ये मिट्टी और यहाँ तक कि सख्त से सख्त चट्टानों को भी काट देती है। और इसी धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया से नदी अपना एक पक्का रास्ता बना लेती है, जिसे हम नदी घाटी या रिवर वैली कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नदी का आकार बढ़ना अभी रुका नहीं है। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए रास्ते में और भी कई छोटी बड़ी नदियां और नाले इसमें आकर मिलते जाते हैं और इसे और भी बड़ा और भी विशाल बनाते हैं। और हाँ, ये जो दूसरी नदियां आकर मुख्य नदी में मिलती हैं, इन्हें एक खास नाम दिया गया है, सहायक नदियां, या अंग्रेजी में कहें तो ट्रिब्यूटरीज। ये बिल्कुल एक सेना की तरह काम करती हैं, जो मुख्य नदी में मिलकर उसकी ताकत और उसके आकार दोनों को कई गुना बढ़ा देती हैं। चलिए इसको एक बहुत ही जाने पहचाने उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारी पवित्र गंगा नदी, ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और वहीं यमुना नदी का उद्गम है यमुनोत्री ग्लेशियर। मतलब दोनों की ये महान यात्रा ऐसे ही ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों से शुरू होती है। तो भाई सैकड़ों और कभी-कभी तो हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हर नदी अपनी मंजिल पर पहुंचती है। ये उसकी यात्रा का आखिरी पड़ाव होता है। और नदी का ये लंबा शानदार सफर जाकर तब पूरा होता है जब वो किसी विशाल जल निकाय में मिल जाती है, जैसे कोई महासागर, समुद्र या फिर कोई बहुत बड़ी झील। जिस जगह पर नदी का सफर खत्म होता है और वो समुद्र या झील से मिलती है, उस जगह को नदी का मुहाना या रिवर माउथ कहते हैं। ये एक तरह से विलय का पॉइंट है, जहां नदी का अपना अलग वजूद खत्म हो जाता है और वो एक बहुत बड़े पानी के सोर्स का हिस्सा बन जाती है। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरी यात्रा को दोहरा लेते हैं। सब कुछ शुरू हुआ बारिश और बर्फ के पानी से।
उससे बनी छोटी छोटी धाराएं, ये सब मिलकर बनी एक बड़ी धारा। यही बड़ी धारा आगे चलकर कहलाई एक नदी, और आखिर में ये नदी जाकर मिल गई समुद्र या झील में। है ना प्रकृति की एक सिंपल लेकिन कितनी जबरदस्त प्रक्रिया। तो पानी की एक अकेली बूंद से शुरू होकर एक विशाल समुद्र में मिल जाने का ये जो सफर है, ये हमें प्रकृति के चक्र, एकता की ताकत और लगातार चलते रहने के बारे में कितना कुछ सिखाता है ना? इस पर सोचिएगा जरूर।